बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवस्सायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोवे सव्वे साहणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंच नमस्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्य पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसि, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा मैं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्यारी जी। जय आपको कोई सच्चिदानंद। प्रश्न है तो पूछिए। ओ पर्सन पूछने का शर्म आता, बोलता है, बोलना नहीं आता। नहीं, लेकिन पूछिए ना, अभी आजू बाजू कोई नहीं है। हाँ, अच्छा रहेगा। हाँ। घर पर होते हैं ना तो पर्सन प्रश्न बहुत सब उठते हैं। महात्मा पूछ, हाँ पर्सन है उठते तो आप पर्सन कोई पूछते महात्मा समाधान हो जाते। नहीं, फिर भी अगर आपको कोई है तो बताइए। हाँ, हाँ बोलिए मेरा बोलिए पर्सन तो यही है। हाँ बोलिए। और सत्संग, हाँ आत्मवाणी पढ़ते, अक्रम विज्ञान भी पढ़ते हम। हाँ जी, आवाज आती है? आती है। हाँ और सत्संग तो विधि विधि सब करते हैं, फिर भी घर में वो समाधान नहीं रहते, थोड़ा झगड़ा हो जाते। बताइए हिरेराम बराबर। जी। राम प्यारी जी, ये जो सब सत्संग सुनते हैं, अक्र विज्ञान पढ़ते हैं, हाँ। आप्तवाणी पढ़ते हैं, फिर भी घर अच्छा। में झगड़ा हो जाता है। हाँ हाँ जी। झगड़ा किस वजह से होता होगा? अरे वो बात बात में तो मेरे को गुस्सा आ जाते। बात बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। हाँ अब आपको बात बात पर गुस्सा आ पता जाता है, गुस्सा नहीं आना फिर भी आते। हाँ जी, गुस्सा नहीं। बोलते हैं कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आता है। आप कुछ दवाई बताओ। हाँ हाँ तो ये जो गुस्सा आ जाता है राम प्यारी जी, हाँ तो जी। घर के जो सब सदस्य उसके उनके ऊपर आ जाता है ना। हाँ हाँ जी। तो ये आपको गुस्सा आ जाता है, ये क्यों गुस्सा आ जाता है? कि या तो अपन कोई सही गलत करने के लिए जाते हैं। हाँ जी। समझ में आया? हाँ कि जी। या तो
या तो सामने वाला गलत है या तो आप गलत है। हाँ जी, सामने वाला की गलती नहीं, फिर बाद में पता चलता है हमारी गलती है, पहले पता नहीं चलते। नहीं, पहले पहले तो सामने वाले की गलती दिखी ना, हाँ तो सामने वाले की कुछ गलती होगी, उसकी वजह से ही दिखी होगी ना। हाँ सामने वाले की गलती होगी ना कुछ। हाँ जी, हाँ, तो वो गलती आपको जो दिखती है, हाँ जी, तो बाद में आपको लगता है कि नहीं मेरी गलती है, तो हाँ पहले उनकी लगी बाद में आपकी लगी, उसकी क्या वजह है? हाँ, और फिर बाद में बोलते हमारा हिसाब है, ऐसा करके परेशान हो जाते। तो राम प्यारी जी कैसा है कि सबसे पहले हिसाब है ऐसा नहीं देखने का है, हाँ जी, समझ में आया? सबसे पहले क्या देखने का है कि सामने वाला जो आपको कुछ कह रहा है, हाँ जी, तो वो कह रहा है, वो अपने को गुस्सा कब आता है कि सामने वाले का कहने का या तो उसका व्यवहार हाँ जी, अपने को अच्छा नहीं लगता है, हाँ जी, समझ में आया? हाँ लेकिन जी, घर के कोई भी सदस्य है, वो अपने साथ कोई भी व्यवहार करते हैं हाँ तो जी, अपनी बुराई के लिए कोई व्यवहार करता होगा। हाँ जी। अब वो लड़का लेट उठता है ना, सुबह दुकान जाना होता है उसके लिए। हाँ, 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 वो गुस्सा था। वो लेट हो जाता है तो आपको गुस्सा आ हाँ जाता है। हाँ, इतना लेट क्यों किया, दुकान जाना चाहिए ना, 9 बज गया। फिर वो झगड़ा करते, तुम रोज सत्संग देखती है, फिर फायदा नहीं है, तुम क्या सुना, हाँ, रोज सत्संग में बैठ जाती है, सब बोलते। तो ये आपने जो आपका एग्जाम्पल दिया ना, तो उससे फिर अब बात होगी, हाँ समझ में आया? हाँ तो जी, ये हाँ जी, जैसे ये आपका आपका लड़का है, हाँ तो जी, ये दुकान जाने का व्यवहार किसका है, उसका है कि आपका है? उसका लड़के का है। लड़के का है। वो जो धंधा करने का व्यवहार उसका है कि आपका है? उनका ही है। पैसा कमाने का व्यवहार उसका है कि आपका है? उसका ही है। तो जो उसका व्यवहार है, हाँ जी, उसमें आप कोई भी व्यवहार करने के लिए जाएंगे हाँ जी, तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा, बाद में पता चलता, पर फिर पहले पहले हो जाते हैं सर। बाद में क्या पता चलता है? फिर बाद में हमारी गलती है, मैं ऐसा नहीं बोल, फिर पछतावा होता है, ऐसा बोल दिया, फिर वो दादा का ज्ञान हाजिर रहता है। देखो राम प्यारे जी, मेन जो चीज है वो हाँ जी, अपने को पछतावा होता है, वो तो बात हाँ सही है, वो बात अच्छी है, हाँ जी, लेकिन अपनी गलती कौन सी और कहाँ पे हुई वो जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। और आपकी गलती कौन सी हुई और कहाँ पे हुई, वो हाँ जी, अगर आप नहीं जानेंगे हाँ जी, तो क्या होगा तो कि होते बार बार रहेगा, गलती होती जाएगी होती रहेगी। और बार बार पछतावा भी होता जाएगा, हाँ जी, और बार बार गलती होती है और बार हाँ बार जी, पछतावा होता है, तो ये हाँ जी, गलती होती है और पछतावा होता है, वो दोनों व्यवहार गलत है। गलत। आपको पछतावा होता है वो भी गलत है, हाँ जी, आपकी गलती होती है वो भी गलत है। तो सही क्या है? हाँ तो कि जहाँ पे भी गलती होती है, जो हाँ जी, व्यवहार में जिसके साथ भी गलती होती है, तो उसकी वो गलती की अपनों ने वजह नहीं जानी है। हाँ जी, समझ में आया राम प्यारी जी? हाँ समझ में आया। जहां तक राम प्यारी जी ने उसकी वजह नहीं जानी है, तो वहां हाँ तक क्या होता रहेगा कि राम प्यारी जी से गलती होती रहेगी और राम हाँ प्यारी जी, जी से पछतावा होता रहेगा, और राम हाँ प्यारी जी, जी को ऐसा लगेगा कि मैं इतना अक्रम विज्ञान पढ़ती हूँ, इतनी आत्मवाणी पढ़ती हूँ, इतना सत्संग करती हूँ, फिर हाँ भी जी, मेरे प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं होता है। नहीं होता। समझ में आया? तो उसकी वजह क्या है? तो कि जो आपको जिसके साथ भी प्रॉब्लम होता है, हाँ जी, वो कौन सी वजह से प्रॉब्लम हुआ वो आपने नहीं जाना है। हाँ जी, समझाओ आप। समझ में आया आपको पहले ये? हाँ समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हाँ जी, आपको जिसके भी साथ प्रॉब्लम होता है उसकी वजह जाननी पड़ेगी। हाँ जी, समझ में आया? तो अब जैसे आपका बेटा है, वो हाँ लेट जी, लेट उठता है, हाँ जी, लेट से दुकान जाता है, वो व्यवहार उसका है कि आपका है? उसका ही है। उसने आपको कोई कुछ सौंपा है कुछ नहीं सौंपा। कि भाई आपको ऐसा करने का है, ऐसा करने का है? हाँ नहीं, उसने सब जिम्मेदारी उठाई है कि नहीं उठाई है? उठा ही है। तो उसने व्यवहार व्यवहार उसका है, जिम्मेदारी उसकी है,
तो अपने को क्या करने का वो व्यवहार में? राम प्यारी जी, हाँ प्रॉब्लम समझाओ क्यों आप। होता है कि हाँ व्यवहार दूसरे का है, हाँ जी। समझ में आया? व्यवहार आया। उसका है, उसने आपको कभी बताया कि मेरे को जल्दी से उठाना? हाँ बोलता है जल्दी से उठाना, फिर 8 बजे उठाते वो 9 बजे उठते। वो उठाने का बोला बराबर, हाँ लेकिन आपको फिर उसमें कितना व्यवहार करने का है? खाली उठाने का ही कि फिर हाँ गुस्सा जी, करने का? गुस्सा नहीं करने का। क्या करने का? सिर्फ उठाने का व्यवहार ही करने का है ना? हाँ जी। समझ में आया राम प्यारी जी? हाँ तो आया, समझ आपको में आया। जितना भी व्यवहार सौंपा है हाँ जी। किसी ने, या तो आपका जितना भी व्यवहार है उससे हाँ जी। थोड़ा सा भी आप ज्यादा व्यवहार करने के लिए जाएंगे तो हाँ प्रॉब्लम्स जी। होगा। हाँ क्यों जी। होगा? क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है, हाँ जी। किसके हाथ में है? तो कि उसका लॉस उसके पास है। समझ में आया? हाँ समझ में आया। उसका व्यवहार है और आप हाथ में लेंगे तो हाँ फिर जी। प्रॉब्लम वो सही होगा? नहीं होगा। वो व्यवहार उसका है और आप अपने हाथ में लेते हैं। अगर हाँ वो जी। अपने हाथ में लेगा, वो नक्की करेगा, वो जल्दी से जाएगा, तो वो सब उसका व्यवहार है। जी। जितना भी दूसरों का व्यवहार, जितना भी अपने अपने हाथ में लिया, हाँ उससे जी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हाँ जी। और अपने को क्या लगता है कि मैं इसको समझाऊं, हाँ जी, ऐसा लगता है, समझो। ये अभी छोटा है, उसको हाँ समझ में जी। नहीं आता है, उसको हम्म, ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा हम्म, करना चाहिए। हाँ लेकिन जी। समझाने का और वो सब करने का कौन सी उम्र तक होता है? तो कि 17-18 साल तक वो व्यवहार होता है। हाँ जी। समझ में आया? फिर जब हाँ बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो गया या तो धंधा करने लगा, उसके हाथ में सब व्यवहार आ गया, उसके बाद समझाने का नहीं होता है। अब वो हाँ जी। आपने उसको सब कुछ दे दिया, अब वो उसका व्यवहार हो गया। हाँ जी। अपने को क्या लगता है कि ये जो करेंगे, उसको समझाएंगे तो ये समझेगा। हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि आपके समझाने से कोई समझेगा? नहीं समझेगा। नहीं समझता लड़का। तो कब समझेगा वो तो मेरे को बोलते तू नाथा की सत्संग लेती है, इतना नहीं, वो इतना कब साल हो समझेगा गया। वो पूछ रहा हूँ हाँ राम हाँ प्यारी जी। जी। हाँ वो जी। कब समझेगा जो आप समझाना चाहते हैं? हाँ जी। वो कब समझेगा? और समझता नहीं, मैं रोज बोलती रहती हूँ, वो सुनता रहता। हाँ। तो उसका जवाब देता हूँ। हाँ जी। तो कि वो कब समझेगा कि जब उसको ठोकर लगेगी। हाँ जी। समझ में आया? उसका हाँ कोई जी। ग्राहक चला जाएगा, हाँ जी। उसको जब नुकसान आएगा, नुकसान बहुत हुआ स्वामी जी, बहुत नुकसान हुआ तो। तो तो ये राम प्यारी जी सब हम्म, कैसा है कि हम्म, किसी का भी व्यवहार अपन नहीं कर सकते हैं, ये समझाना चाहता हूँ। हाँ जी। जिसका जो व्यवहार है हम्म, उसको उसके पास है और वो ही हाँ सब कुछ कर सकता है उसमें। हाँ जी। किसी का भी व्यवहार आपने हाथ में लिया और आपको लगता है कि ये व्यवहार में इसमें ये सब करके मैं कर पाऊंगी, लेकिन हम्म, सिर्फ आपको लगता है, कहीं पे भी आप कर नहीं पाएंगे। और जब कर हम्म, नहीं पाएंगे, होगा नहीं, सामने वाला समझेगा नहीं, फिर आपको हाँ जी। गुस्सा आएगा। हाँ आई बात समझ में? हाँ समझ में आई। तो कि किसी का भी व्यवहार अपने को नहीं लेने का है, किसी को भी सुधरने का है। तो उसको जब कोई भी ठोकर लगेगी ऐसी, हाँ जी। तब वो सुधर, तब उसको पता चलेगा। हाँ जी। राम प्यारी जी, हाँ जी समझ में आया। ये किसी एक की बात नहीं करता हूँ। हाँ जी। पूरी दुनिया में जितने भी जिसके भी साथ आपका व्यवहार है, हाँ जी। जिसके भी साथ व्यवहार है और व्यवहार नहीं है, हाँ जी। ये तो व्यवहार है। कई बार तो ऐसा है कि अपने टीवी में देख के, समाचार सुन के अपने अंदर अंदर चलने लगता है कि इसको ऐसा सुधार देना चाहिए, ये ऐसा हाँ सुधार देना चाहिए, इसको ऐसा कर देना चाहिए। भैया आपसे हाँ जी। कुछ नहीं होता है, वो आपके हाथ में ही नहीं है। घर हाँ वाले जी। आपके हाथ में नहीं है तो बाहर वाले भी कैसे होंगे? हाँ
समझ में आया? तो या तो बाहर वाले हैं कि घर वाले हैं, जिसका जो हाँ जी। व्यवहार है वो ही व्यवहार से वो अपने को, उसको कुछ लगेगा, उसको कब कोई प्रॉब्लम होगा उसको पता चलेगा, हाँ जी। तभी उसके अंदर फेरफार होगा। हाँ जी। क्या बताया राम प्यारे जी, बताइए आपने, आप क्या मैंने बताया, क्या समझे आप? आप समझेगा, उनका व्यवहार है वही करेगा, हम्म उसको ठोकर लगेगा अपना आप, उसको समझ में आएगा, आपका व्यवहार नहीं है वो। हम्म समझ में आया ना? तो जो आपका व्यवहार है, अब वो उसका व्यवहार है, वो आप करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा पता है? गलत होएगा। तो प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन आपके जो जितने भी व्यवहार है ना, हाँ जी। वो आपके व्यवहार बिगड़ते जाएंगे, हाँ जी। क्योंकि आपने आपके व्यवहार को छोड़ के दूसरे का पकड़ा। हाँ जी। समझ में आया? तो आप हाँ। या तो खाना बनाएंगे या तो चाय पानी बनाएंगे, रसोई का कोई काम करेंगे, उसमें वो सही नहीं होगा वो व्यवहार, हाँ जी। क्योंकि आपने आपके व्यवहार के बदले दूसरों का व्यवहार हाथ में ले लिया। हाँ जी। तो आपका बिगाड़ के आप दूसरों का सही करने के लिए जाते हो, हाँ जी। तो किस तरह से सही होगा? हाँ, गलत होएगा। ऐसी बात है। हाँ, तो इसके लिए आप आपको गुस्सा आता है। हाँ, शक्ति दो आप। हाँ, तो ये दादा से प्रार्थना करने की, हाँ समझ में जी। आया? हाँ, कि भाई विधि मेरे को, प्रार्थना वो तो रोज डेली का होता है, फिर हाँ वो तो ऐसा रहता चलता है। हाँ तो क्या करने कहने का कि ये जो जिस वजह से गुस्सा आता है, वो हाँ। वो वजह क्या है कि मैं दूसरे का व्यवहार मैं खुद करने के लिए जाती हूँ, हाँ, हाँ जी, दूसरे दूसरे के काम में हाथ डाल दिया। हाथ डालती हूँ। तो दादा मेरे को शक्ति दो कि मैं हाँ मेरा जी। खुद का व्यवहार सही करूँ। हाँ जी। जय सीताराम। समझ में आया? हीरेलाल जी, हाँ तो जी। अभी उनको अभी कल से उठाना नहीं है ना बच्चे को? हाँ, कल उठाए उठाना तो पड़ेगा। उठाना पड़ेगा, तो फिर कैसे उठाने का? अभी 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 आप दादा से शक्ति मांगे, मांगती हूँ शक्ति, फिर भी वो ऐसा हो जाता है रोज ही। हाँ, तो कि नहीं, ये जो आपका व्यवहार, और बहुत राम लड़का प्यारी जी, रोज बोलते तो दादा की भक्ति करती है, फिर ऐसे किट करती है, क्या फायदा, वो मेरे को उपदेश देते। हाँ, तो ये राम प्यारी जी आपको आपके व्यवहार बदलने का नहीं बताया इधर, आपको जो हाँ जी। व्यवहार करने का है, हाँ, वो समझने का है। आपका व्यवहार कोई चेंज नहीं करने का, उठाने का। हाँ जी। समझो कोई बात उसको कहनी पड़े, हाँ जी। उसको टोकना पड़े, हाँ जी। उसको लड़ना पड़े, ये सब व्यवहार करने का। हाँ जी। लेकिन आपके अंदर आपकी समझ क्लियर हो गई हाँ जी। कि भाई मेरे को उसके व्यवहार में हाथ नहीं डालने का है, हाँ मेरे जी। को मेरा व्यवहार सही करने का है और मेरे को आगे बढ़ने का है। तो हाँ जी। आप उसको उठाएंगे, आप उसको बोलोगे, आप उसको डांटोगे, हाँ जी। आप कितना भी व्यवहार करोगे तो आपको गुस्सा अंदर से नहीं आएगा, हाँ जी। अंदर आपका चेंज हो जाएगा, हाँ क्योंकि जी। आपकी जो समझ चेंज हो गई तो आपका व्यवहार वही का वही रहेगा। और आपको जो अभी असर होती है, हाँ जलन जी। होती है, दुख होता है, हाँ। आपको दुख होता है, सामने वाले को दुख होता है, वो सब निकल जाएगा। वो मेरे को गुस्सा आता, फिर अंदर दुख नहीं रहता, इसको बोलती रहती हूँ, फिर अंदर मेरे को दुख नहीं रहता, शांति भी रहती है। अशांति रहती है, लेकिन हाँ जी। दूसरे को दुख होता है ना। नहीं नहीं, हाँ, उसको दुख होता है, वो बोले तू किट करती है, फिर वो झगड़ा करता मेरे से, तो वो उसको कुछ भी दुख नहीं बोल होना, के जाता है, पर मेरे को अंदर में ऐसा नहीं लगता वो क्यों बोला, फिर वो मेरे को दादा, ये दादा हमारा हिसाब है, ऐसा करके छोड़ देती। लेकिन उसको दुख हुआ नहीं है, हाँ जी। तो उसको दुख नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए बता रहा हूँ, हाँ जी। समझ में आया? फिर उसको भी दुख नहीं होगा, हाँ जी। समझ में आया ना? हाँ जी। जय सच्चिदानंद, जय शक्ति देव। सच्चिदानंद, बहुत अच्छे। चलो हरीश विवेकानंद भाई। जी आपको, विवेकानंद जी आपको बहुत धन्यवाद, आप मेरे से बोलना सिखाया हमने। हाँ, अभी मेरे लेकिन शर्म अभी से पूछना, लेकिन ऐसा कुछ हो ना तो मैंने अच्छा वो होता है, समझ समाधान में हो जाए। बहुत आता है, हाँ, समझ में तो आता है, गुजराती सत्संग बहुत अच्छी लगती है, फिर मेरे को अरे वाह। बोलना नहीं आता, वो मैंने विचार आता है, बोलूं क्या नहीं, करूं ऐसा करके। हिंदी में आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो बोलेंगे गुजराती में बाद में, वो गुजराती सत्संग में आपको पूछ सकते हैं। हाँ जी। जैसे यहाँ गुजराती वाले पूछते हैं ना, वो हाँ बोल जी। नहीं सकते, तो फिर लेकिन जवाब उनको हिंदी में देते हैं, तो ऐसा अच्छा रहता है, मन का समाधान हो जाए ना,
तो मैं दादा प्रगति। शक्ति मांगू, मेरे को बोलना सिखाओ दादा, आप शक्ति दो मैं बोलूं, फिर भी हाँ नहीं बस बोल देखो सकती। चलो आज शुरू हो गई, शुभ शुरुआत। जय सच्चिदानंद। जय आपका सच्चिदानंद। धन्यवाद जय स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय हरीश भाई जोशी अहमदाबाद, अनम्यूट करें। जोशी साहेब। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद। हिरेन भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभिनय के सामने विनय रहे, विनय करना उसे घाट विनय कहा जाता है। और अविनाशी अविनयी दो धोल भी मारे तो भी विनय रखना, वो परम अवघाट विनय कहा जाता है। ये क्या कौन सा सूत्र है? 2245। और कौन सी किताब कौन सी है? अपना सच्चिदानंद संघ जी कहो ना। ओके 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 ठीक, बहुत तो अच्छा। हरीश भाई, ये सबसे बड़ा जो विनय है, तो सबसे बड़ा विनय कौन सा है? तो क्या रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हरीश भी हूं और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, तो वो सबसे बड़ा विनय है। बराबर। उस तरह से सामने जो भी आपके पास फाइल आती है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो फाइल है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। बराबर। समझ में आया? ये बात समझ में आई इतनी हरीश भाई? हाँ जी। हाँ, तो ये जो विनय आपने किया, तो अब आपके पास जो भी व्यवहार आता है, वो हिसाब आपका जैसा जैसा हिसाब है वैसी फाइल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो कोई विनय करने वाली फाइल आएगी, कोई अविनय करने वाली फाइल आएगी, कोई बोलने वाली फाइल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। समझ में आया? तो जो आपका अविनय करता है, जो भी आपके पास फाइल आती है, तो वो आपका अविनय करता है। आपने जो नहीं किया है वैसा भी बोलता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, और आपको पूरा उतार देता है। आप नहीं सुन सके और आपके साथ भी रहने वाले नहीं सुन सके, ऐसी ऐसी चीज आपको बोल रहा है। समझ में आया? लेकिन आपका विनय कौन सा है कि उसका ये सबसे ज्यादा अविनय हुआ, लेकिन आपका विनय कौन सा है? क्योंकि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये फाइल है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। तो जो फाइल आई है उनके अंदर दादा भगवान विराजमान है, और ये जो बोल रहा है वो मेरे हिसाब से व्यवस्थित के हिसाब से ये बोल रहा है। समझ में आया? और मेरे को दादा भगवान का ज्ञान मिला है। दादा भगवान से ये 5 आज्ञा मिली है, तो मेरे को ये दादा भगवान की 5 आज्ञा उपयोग करता हूं मैं। 5 आज्ञा के हिसाब से पहली आज्ञा है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये फाइल है और ये रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। तो आपने ये जो आपका व्यवहार किया वो क्या हुआ? परम विनय। परम विनय। परम विनय हुआ। समझ में आया? क्योंकि सबसे बड़ा विनय कौन सा है, परम विनय कौन सा है? तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से फाइल है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। और जो आपको कुछ भी दे जा रहा है, आपने नहीं किया है, नहीं बोला है, ऐसा भी कह रहा है। समझ में आया? तो वो जो हो रहा है वो व्यवस्थित के हिसाब से हो रहा है। जो मैंने दिया था वो भी देने के लिए आ रहा है, तो मेरे को इसका संभव से निपटारा करना है। समझ में आया? तो ये आपने ये जो व्यवहार किया उसको क्या कहेंगे हरीश भाई?
आपने 5 आज्ञा के हिसाब से ये व्यवहार किया, उसको क्या कहेंगे? अपन विनय में ही रहे, परम विनय हुआ ये, परम विनय में। तो आपको अभिनय जो है ना, वो ढोल भी अपने को मारे, जो जिसके पास दृष्टि नहीं है, बराबर। अभिनय किसको कहेंगे? तो जिसके पास दृष्टि नहीं है, वो आपको कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा आपके साथ व्यवहार करे, लेकिन उसके पास दृष्टि नहीं है, तो वो सबसे बड़ा आपका अविनय ही है। आपको क्या लगता है कि मेरे को उसने ऐसा बोला, इसके लिए अविनय है? नहीं, अविनय कहाँ पे है कि जहां पे भगवान बैठे हैं और उसके अंदर भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, और उसको भगवान के बदले जो रूप से, जो दृष्टि है उसके पास, वो रूप से उसको देखते हैं, और भगवान का दर्शन नहीं किया, वो सबसे बड़ा अविनय। जब भी वो दो ढोल भी मारे तो भी हम विनय रखे, उसे परम अवघाट विनय कहा जाता है। और दृष्टि वाला, दृष्टि प्राप्त हुई है, समझ में आया? जैसे ज्ञानी पुरुष है, उसके पास दृष्टि है, वो आपको ढोल मारेंगे, आपको डांटेंगे, आपको गाली बोलेंगे, वो सबसे बड़ा आपके साथ विनय है। समझ में आया? वो विनय है। तो कहना क्या चाहता हूं कि व्यवहार से विनय अविनय वो अपनों ने माना हुआ है, व्यवहार में विनय अविनय है नहीं। व्यवहार जो है उन्होंने क्या माना है? व्यवहार कोई अच्छा करता है तो उसको विनय कहते हैं, व्यवहार कोई बुरा करता है तो उसको अविनय कहते हैं। ख्याल समझ में आया? तो ये संसार की भाषा है विनय अविनय की। लेकिन सही पूछो तो सामने वाले को भी शुद्ध देखना वही परम। हाँ, तो ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी की दृष्टि में विनय अविनय किसको कहेंगे? तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में विनय अविनय किसको कहेंगे? तो दृष्टि का उपयोग किया वो विनय हो गया। सही। दृष्टि का उपयोग, जो आपको दृष्टि मिली है उसका उपयोग नहीं किया, वो अविनय हो गया। बराबर, इतना ही है हरीश भाई। सही बात है। ये व्यवहार कोई देखना नहीं सर, अपन अपने सामने वाले में भी शुद्धात्मा देखने का, अपन खुद तो है ही। सामने वाले में जितना भी आपने ऐसा भी दृष्टि से व्यवहार किया, आपको जो दृष्टि प्राप्त हुई है, वो दृष्टि प्राप्त हुई है उसके हिसाब से सामने वाली फाइल के साथ व्यवहार किया, वो सब विनय हो गया। फिर आप उसको डांटेंगे, आप उसको बोलेंगे, व्यवहार में जो भी उसके साथ करना पड़े वो सब कुछ करेंगे, फिर भी उसको विनय कहलाएगा। आप काम करते हैं, आपने 4 आदमी रखे काम के लिए, समझ में आया? अगर वो आदमी आपके पास से तनख्वाह लेता है, पैसा लेता है और काम नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे? आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? हरीश भाई कहना क्या समझ? हाँ, आपको साथ में बोलने का है ना, सवाल है नहीं। हाँ, आपको कहना पड़ेगा, समझ में आया? अगर आपको कहना पड़ेगा, लेकिन आपको दृष्टि प्राप्त हुई है, तो आपको जो दृष्टि प्राप्त हुई है वो दृष्टि के हिसाब से आप उसके साथ व्यवहार करते हो। दृष्टि का उपयोग करके आप उसको डांटते हो, दृष्टि का उपयोग करके आप उसको कहते हो। तो बाहर वाले को क्या लगेगा कि हरीश भाई गुस्सा हो गए, बाहर वाले क्या कहेंगे? हरीश भाई ने ये गलत किया। बाहर वाले क्या कहेंगे कि हरीश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरीश भाई को ऐसा नहीं बोलने का था। लेकिन आपको पता है
समझ में आया कि आपने दृष्टि का उपयोग किया है, तो फिर बाहर का व्यवहार अविनय वाला है, लेकिन अंदर का आपका विनय, आपका व्यवहार विनय वाला है। सही है। हरीश भी समझ में आया ने? हाँ जी। तो के ये जो ये परम विनय, तो के परम विनय किसको कहेंगे कि कहीं पे भी कोई भी आपको दोषित नहीं दिखता है, किसी भी कोई भी जीव की आपको गलती नहीं दिखती है कहीं पे भी। सही। समझ में आया? और आपका व्यवहार आज्ञापूर्वक होता है, तो आपको कहीं पे भी कोई दोषित नहीं दिखेगा, कहीं पे भी किसी की गलती नहीं दिखेगी, तो ये परम विनय हो गया। राइट। हरीश भाई? हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। समाधान होता है? बराबर है? नहीं बराबर है। आयरन एकदम। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई, आपने एक रेफरेंस बताया, वो जरा फिर से बताइएगा। ओ, रेफरेंस बनाया ना, 2254 है वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और अपना पेज नंबर इसमें 320 है, आपको अलग होएगा। नहीं नहीं ठीक है, वो मैंने 45 लिखा था इसलिए नहीं मिल रहा था। ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट जी, कहाँ चले गए? ओके, नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये अहंकार पर फुल स्टॉप अक्रम विज्ञान है और अहंकार पर कोमा ये क्रमिक विज्ञान है, ऐसे स्वामी जी समझना था। बराबर है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी। तो नीलम जी, ये जो अक्रम विज्ञान है, इसका रेफरेंस है तो बताइएगा प्लीज। ये बुक वो दादा भगवान की, ये वाली बुक। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो नीलम जी। जी स्वामी जी। हाँ, तो ये जो अक्रम विज्ञान और क्रमिक विज्ञान, वो जो है उसमें वो क्या है मेन चीज, वो इसमें समझाया है। कि अक्रम क्रमिक विज्ञान क्या है, तो कि ये जो क्रमिक विज्ञान है, तो ये मेन कायम का मार्ग है, क्रमिक मार्ग। समझ में आया? तो उसमें कैसा है, तो कि जो अहंकार है, तो अहंकार को हिलाते नहीं, अहंकार के हिसाब से वो सब कुछ करता है, धर्म करता है, जप करता है, तप करता है, दान करता है, कुछ कोई भी व्यवहार करता है। जी स्वामी जी। पूरा जो व्यवहार है आध्यात्म का, आत्मा प्राप्त करने के लिए वो जो भी व्यवहार करता है जी, वो सब व्यवहार उसका अहंकार के साथ होगा। जी स्वामी। वो अहंकार के हिसाब से ही वो कर पाएगा, जितना भी व्यवहार करेगा वो। और अक्रम विज्ञान में क्या है, तो कि अक्रम विज्ञान में अहंकार पे फुल स्टॉप दे दिया है, कर दिया है। तो ये करने की वजह क्या हुई? जो मेन मार्ग था, अहंकार से सब चल रहा था, जी स्वामी। तो फिर ये अहंकार पे फुल स्टॉप क्यों देना पड़ा? अहंकार के हिसाब से तो पूरा धर्म हो रहा था। जी स्वामी। क्या हुआ, तो कि जैसे चौथा आरा, आप जैन है? जी स्वामी। हाँ, कि ये जो चौथा आरा पूरा हुआ और पांचवा आरा शुरुआत हुई, तो पांचवी आरे में क्या हुआ, तो कि मन वचन काया की एकात्मता खत्म हो गई। जी स्वामी। जो मन में है वो उसकी वाणी में नहीं आएगा, वाणी में है वो वर्तन में नहीं आएगा। जी स्वामी। तो क्या होगा, तो कि जो अहंकार से कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में जो है वो वाणी में नहीं है। जी। वाणी में है वो वर्तन में नहीं है। जी स्वामी।
वर्तन में है, वो मन में नहीं है। समझ में आया? तो पूरा जो मार्ग था, जो मेन मार्ग था, वो फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। जी स्वामी। अहंकार से जो आगे बढ़ता था वो मेन मार्ग वो टूट गया। तो फिर दादा भगवान ने क्या किया, तो कि उसको अहंकार पे फुल स्टॉप दे दिया। मतलब क्या किया, तो कि मैं हिरन हूं, वो जो था वो सबसे बड़ा अहंकार है। जी मेरा मैं हिरन हूं और मेरा नाम हिरन है, वो दो एक हो गया है। जी स्वामी। ज्ञानी पुरुष ने क्या किया, तो कि आपका नाम हिरन है, आप हिरन नहीं हो। शुद्ध आत्मा को और शरीर को अलग कर दिया। आपका जो नाम है वो हिरन है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप हिरन हो, रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्धात्मा हो। तो जो मेन अहंकार था कि मैं हिरन हूं और मैं हिरन हूं, वो अहंकार से क्रमिक मार्ग में आगे बढ़ते थे। जी स्वामी। मेरे को ये आगे बढ़ने का है, ये पुरुषार्थ करने का है, ये करने का है, वो करने का है, ये सब करते 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 वो आगे बढ़ रहा था। जी। लेकिन 5वें आर्य में मन वचन काया की एकात्मता टूट जाने के हिसाब से जी ये अहंकार पे फुल स्टॉप करना पड़ा ज्ञानी पुरुष को। जी स्वामी। और उसका जो अहंकार है उसको फ्रैक्चर किया और समझाया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से तू हिरन है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। अच्छा, इस प्रकार से अहंकार पे फुल स्टॉप लग गया। हाँ, इस प्रकार से अहंकार पे फुल स्टॉप हो गया। लेकिन क्रमिक मार्ग में अहंकार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चौथे आर्य तक पहले तो ऐसा होता था, क्योंकि मन वचन काया की एक रूपता थी। चौथे आर्य किस तरह से होता है? चौथे आर्य में इस तरह से होता है। चौथे आर्य में मन वचन काया की एकात्मता होती है, तो वो अहंकार के हिसाब से ही वो आगे बढ़ेगा और लास्ट में अहंकार खत्म होगा। जी सर, मतलब लास्ट में भी खत्म तो करना ही पड़ेगा, तभी लास्ट में खत्म होगा। समझे? जो लास्ट में खत्म होने वाला था उसको ज्ञानी पुरुष ने पहले से खत्म कर दिया। जी स्वामी जी, मैं नीलम हूँ ये मान्यता ही गलत सिद्ध कर दी कि मैं नीलम हूँ ही नहीं। हाँ, मैं नीलम हूँ और मेरा नाम नीलम है, वो जो एक था जी, उसको उसके भाग कर दिए कि मेरा नाम नीलम है, मैं नीलम नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। जी सर, समझे? तो वहां पे आपके अहंकार को फुल स्टॉप हो गया। तो जी ये सर, विज्ञान है। बराबर, सही। जी स्वामी जी। अच्छा, एक और प्रश्न था, मतलब यह जानने में आया हो तो केवल ज्ञान कहलाता है, और जो समझ, मतलब जो भी जानने में आया हो वो केवल ज्ञान है, और जो समझने में आया हो वो केवल दर्शन है। बराबर है। जिनको अपन जान गए वो केवल ज्ञान। तो क्या फर्क है केवल ज्ञान केवल दर्शन में? देखिए, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में क्या है, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है वो दोनों आत्मा का गुण है। जी, समझ में आया? ये जिस तरह से ये दर्शन है, तो दर्शन में क्या होता है कि सबसे पहले उसको शंका पड़ती है जी, ये जो चीज है, जैसे आप रास्ते में जाते हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और आपको दूर कोई चीज दिखाई देती है, समझ में आया? तो आपको लगेगा कि ये जो गाड़ी जा रही है ये कोई स्विफ्ट गाड़ी है, या तो डिजायर गाड़ी है, या तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। रास्ते पे चल रहे हैं, आगे आपको थोड़ा बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन डाउट तो पड़ता है, आपको लगता तो है कि कोई गाड़ी है जी, लेकिन कौन सी गाड़ी है वो पता नहीं चलता है। जी सर, समझ में आया? तो वहां ये आपका दर्शन खुला हुआ, आभास होना है कि कुछ है, डाउट पड़ता है। जैसे मेरे को डाउट हो गया अभी कि मैं जो हिरन हूँ, तो ज्ञानी पुरुष ये सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष शुरू कब कैसा करते थे? सबसे पहले जब दादा भगवान के पास कोई आता था नीलम बेन, तो दादा भगवान
पूछते थे क्या नाम है भाई, जी तो के नीलमबेन। जी तो दादा पूछते कि हम्म सही में नीलमबेन है, कि हाँ जी सही में नीलमबेन हूँ। समझ में आया? पहली बार जी कोई आता था तो दादा जी भगवान सबसे पहले उसका ये दर्शन खुला करते थे, जी डाउट कराते थे। बराबर। समझ में आया? हाँ तो आपका जब दर्शन खुला होता है, तो जैसे आपका दर्शन खुला हुआ तो आपको ये दर्शन खुला हो, तो ये दर्शन से आप ज्ञान के तरफ जाएंगे। जी स्वामी जी। तो जो आपने जान लिया वो ज्ञान हुआ। जी समझ में आया? जी, तो मतलब केवल दर्शन, पहले केवल दर्शन होता है, उसके बाद ही केवल ज्ञान हो सकता है। हाँ हाँ जी, पहला स्टेप पहले केवल दर्शन है, खुला होगा, उसके बाद ही केवल ज्ञान होगा। उसके बाद केवल ज्ञान होगा। जी बात सुन। समझ में आई ना? जी इसमें कुछ आगे पूछना चाहते हो तो पूछना, क्योंकि आप आगे बराबर पूछेंगे तो ही कुछ बात हो पाएगी। बराबर, बस कि पहले ये बात समझ में आए कि समझ मैं में आ गया, नीलम हूँ और शुद्ध एकदम आत्मा से क्लियर समझ अलग में आ हूँ। गया ना? जी, तो ये केवल दर्शन है। हाँ, केवल दर्शन, दर्शन से क्या होगा, जैसे मैंने आपको दादा भगवान का एग्जांपल दिया ना, जी कि शुरू हर कोई आता, कोई भी आता था, कोई भी नया आता दादा के पास पहली बार, दादा भगवान यही व्यवहार उसके साथ करते थे। जी सबसे पहले शंका पढ़ाते थे, तो उसका दर्शन खुला करते थे। जी समझ में आया? बराबर। तो ये उसका दर्शन खुला हुआ। जैसे जैसे आपका दरवाजा खुला हुआ, तो जी दरवाजा खोलने से आपको सब कुछ, घर का सब कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ कुछ दिखाई देगा कि सामने ये शायद रसोई घर लगता है, जी सामने इधर कोई बेडरूम लगता है। जी समझ में आया? तो ये दर्शन हुआ। और जैसे ही आप दर्शन, आपका दर्शन खुला हुआ तो ही आप ज्ञान के प्रति जा पाओगे। जी सुन। तो क्या आप जब दरवाजा खुला हुआ तो आपको लगा ये ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, और आप वहां पे चले गए तो आपको पता चलेगा यही है, तो यही जी है। सुन, ये केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान हुआ, ये जाना आपने, पूरी तरह से जान ले यही है, वो केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान हुआ। जी स्वामी जी। समझ में अच्छा आया? स्वामी जी, हाँ, ये संसार में रह के भी क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? संसार के ये सब अपने सब व्यवहार पूरा करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है कि देखो उसके लिए संसार छोड़ना ही पड़ता है, मतलब आगे और अवतार लेके? देखो नीलम बेन, जी सबसे बड़ी चीज क्या है कि संसार को समझना पड़ेगा। जी तो कि आप नीलम बेन हो तो जी संसार खड़ा हो गया, जी और आप शुद्धात्मा हो तो आपका संसार विलय हो गया। जी स्वामी। जहां तक मैं नीलमबेन हूं वहां तक सब चालू है, जी जन्म मरण चालू है, सुख दुख चालू है, पाप पुण्य चालू है। जी समझ में आया? और जी जैसे ही आपको ज्ञानी पुरुष मिले और ज्ञानी पुरुष से आपने जाना जी मैं नीलमबेन नहीं हूं, ये तो नाम दिया हुआ है, मैं जी तो शुद्धात्मा हूं। तो जैसे ही आपको पता चला, आपका स्वरूप खुला हुआ, आप कौन है वो पता चला, आप कौन है वो जाना, जी तो नीलमबेन जो है वो उसके हिसाब से जो चल रहे थे वो नीलमबेन का विलय हो गया। मतलब एक तरह से संसार मतलब भी है। नीलमबेन का विलय हुआ मतलब अहंकार का विलय हो गया। मतलब अहंकार संसार भी है, ममता, दीक्षा भी है, मतलब दीक्षा हाँ जी, मतलब संसार में होते हुए भी ये कर सकते हैं, मोक्ष हो हाँ सकता है, मोक्ष हो हो सकता है। सकता है। मतलब क्यों संसार में होके भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपको आपके स्वरूप का ज्ञान मिला, आप कौन है। समझ में आया? जी तो स्वामी। ये जो पांचवा आ रहा है वो जी ये जो काल है, तो जितने भी काल है ने
उसके जी। हिसाब से हर हर काल के अंदर अलग अलग सब होता है। जी स्वामी जी, एक ही जैसे चीज पहले नहीं होती है। तीर्थंकर वगैरह हुए थे तो उन्होंने सबने दीक्षा ली थी, उसके हाँ। बाद उनको मोक्ष हुआ था। सही बात है। तो मतलब हमको भी ये सब करने के बाद ही मोक्ष हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप 5 पांडव है, जी समझ में आया? तो 5 पांडवों को ये दृष्टि प्राप्त हुई थी, समझ में आया? तो वो वही भाव में मोक्ष में गए। जी स्वामी जी, इतना बराबर। बड़ा महाभारत करने के बाद भी, इतनी हिंसा जी करने के बाद भी वो लोग मोक्ष में गए। है जी ना? स्वामी अपने जी, पास प्रमाण है ना? जी स्वामी जी, ये सब बराबर। प्रमाण है। लेकिन अपने को ये जो जब सब शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जैसे तीर्थंकर ने ये किया तो अपने को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ही होता है। ऐसा नहीं है। जी ऐसा करो तो अच्छा है, लेकिन इससे ही होता है ऐसा नहीं है। जी स्वामी, बराबर। संसार में रह राम के भी भगवान मोक्ष है, हो सकता है। राम हाँ, भगवान है, तो राम हाँ, भगवान भी इतना युद्ध करने के बाद भी, जी शादीशुदा होने के बाद भी वो वही अवतार में मोक्ष में गए। जी स्वामी इसका जी, प्रमाण है। जी स्वामी, बराबर। समझ में आया? तो वही जो उनको जो दृष्टि प्राप्त हुई थी, वो जी उन्होंने पुरुषार्थ से प्राप्त करी थी। वो जी ज्ञानी पुरुष ने वही दृष्टि आपको कृपा से दे दी। जी स्वामी जी, और अब आपको कृपा से दी है ने, इसके लिए आपको जी ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये जी नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, घर बार छोड़ा नहीं, दीक्षा नहीं ली, ये सब किया नहीं, मेरा कैसे होगा? जी समझ में जी आया? स्वामी जी, लेकिन ये कैसे होगा? तो जो आगे जो थे, उन लोगों ने जो पुरुषार्थ से प्राप्त किया था, वो ज्ञानी पुरुष ने वही दृष्टि जी आपको कृपा से दे दी। जी समझ में आया? तो जो जी एक क्रमिक मार्ग है, जी तो वो करते 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 आगे बढ़ने वाला मार्ग है। जी स्वामी, और जो अक्रम विज्ञान है, वो कृपा प्राप्त मार्ग है, कृपा साध्य मार्ग है। जी समझ में आया? जी कृपा स्वामी, से आपको दृष्टि प्राप्त हुई है, वो दृष्टि जो कृपा से प्राप्त हुई, उसके हिसाब से आपको ये 5 आज्ञा दी है। जी स्वामी, बराबर। आपने पुरुषार्थ से किया होता तो ये 5 आज्ञा की जरूरत नहीं थी। आपको 5 आज्ञा जो है वो आपको आपके वर्तन में रहती। जी स्वामी, बराबर। समझ में आया? लेकिन ये 5 आज्ञा क्यों दी? कि आपको ये जो कृपा से दृष्टि ली है, उसके हिसाब से आपको 5 आज्ञा दी। तो आपको 5 आज्ञा से अब व्यवहार करने का है, और ये दृष्टि का उपयोग 5 आज्ञा से करने का है। जी स्वामी, समझ में आया? तो ये बराबर। आपको संसार में रहते रहते आपको मोक्ष में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, जी लेकिन संसार में रहते रहते ये आप करेंगे 5 आज्ञा के हिसाब से, आप दृष्टि का जी उपयोग करके आप जी करेंगे, तो संसार में रह के आपको सबसे पहले घर में आपको मोक्ष की जो जी वहां जाएंगे नहीं, वो अनुभूति इधर होगी। जी स्वामी जी, एकदम और हल्का फील होगा, एकदम से लाइट। नहीं, जैसे आप ये उपयोग करेंगे ने, तो ये जी जो आपको ये जो संसार अड़ने वाला, नड़ने वाला, दुख देने वाला, जी अच्छा लगने वाला, बुरा लगने वाला, ये जो संसार लगता है ने, तो वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जी स्वामी जी, समझ में आया? जी उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये मुक्त हो आपकी जाएंगे। तरफ ये व्यवहार रहेगा संसार का, और वो व्यवहार को आप दृष्टि के उपयोग से देखने और जानने वाले हो जाएंगे, जी स्वामी और इधर ही आपको मुक्ति का अनुभव रहेगा। ये जी, मोक्ष का अनुभव यही हो जाएगा। यहीं पे हो जाएगा पहले। जी स्वामी, बराबर। समझ में आया ना? जी जी, बिल्कुल सही। ये सब जो चीज है वो जी मानने के लिए नहीं है कि आपको मैं कह दूं आपने मान लिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा जो दादा भगवान का कोई भी आप करेंगे, दादा भगवान ने बताया है, वो जो भी है 5 जी आज्ञा दी है, वो जो भी है आप करेंगे जी तो आपको उसका अनुभव अवश्य होगा।
जी स्वामी। और आपको अनुभव जो होगा आप करेंगे तो उसका अनुभव होगा, और अनुभव होगा वो आपको, मैं आपको बोलूं और आप करो ऐसा नहीं रहेगा, आपको अपने आप श्रद्धा में बैठ जाएगा। जी स्वामी जी, वो तो हो ही जाता है। जब भी कोई व्यवहार या संयोग आते हैं तो उसमें अगर अपने को थोड़ी सी जागृति रहती है तो उसके बाद बहुत हल्का फील होता है। ऐसा नहीं लगता है कि नहीं तो माइंड में, दिमाग में टेंशन जैसा रहता है। और जैसे कोई भी वैज्ञानिक चीज है जी, कोई भी वैज्ञानिक साधन है जी, तो उसका अपन जिस तरह से उपयोग करते हैं उसका अनुभव होता है ना। जी, फिर कोई अपने को बोले और श्रद्धा में बैठे ऐसा नहीं रहता है, अपने को ये चीज ऐसा काम करेगी ऐसा श्रद्धा में ही बैठ जाता है। जी इसी तरह से ये जो 5 आज्ञा है और दादा भगवान ने जो आपको दृष्टि दी है वो उसका आप उपयोग करेंगे तो आपको मान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको श्रद्धा में बैठ जाएगा। जी स्वामी। तो फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये संसार में रहते रहते होगा कि नहीं होगा। जी ऐसा क्वेश्चन नहीं फिर होगा जी क्योंकि आपको श्रद्धा में बैठ जाएगा। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़े। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। मोनिका जय बहन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद मोनिका बहन। पिछली बार बहुत अच्छे से समझाया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा की बात है। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन है कि मन का स्वभाव कैसा है? क्या? उसे मन का स्वभाव कैसा है? उसे अपने से कम सुख वाला बताए तो मन को ज्यादा सुख मिलता है। मन का स्वभाव कैसा है उसके बाद उसे अपने से कम सुख वाला बताए तो मन को ज्यादा सुख मिलता है। मन को कम सुख वाला बताए तो मन को ज्यादा सुख मिलता है। कम सुख वाला। हाँ, ये किसमें है ये? आप्तवाणी 1 श्रेणी 1। बराबर है। अब फिर से ये पूरा सेंटेंस फिर से पढ़िए। मन का स्वभाव कैसा है? उसे अपने से कम सुख वाला बताए तो मन को ज्यादा सुख मिलता है। हाँ, अब समझ में आया। तो कि ये जो मन का स्वभाव कैसा है, तो कि उसने जिसमें सुख माना है। हाँ, अभी तक जहां तक अपने को ज्ञानी पुरुष नहीं मिले थे वहां तक अपना जो मन है उसने किस पे सुख माना था? संसार में, मतलब इसमें हिरन में या तो मोनिका में, पेन में। समझ में आया? अब ये जो ज्ञानी पुरुष ने दृष्टि दी तो ये पता चला कि सबसे ज्यादा दुख ज्ञानी पुरुष ने जिस तरह से समझाया तो उसके हिसाब से अपने को समझ में आया कि जिसमें मैं सबसे ज्यादा सुख मानता था, तो हिरन के भाग में हिरन को सुख मिले तो सुख, जी स्वामी जी, को अच्छा मिले तो सुख, हिरन को बुरा मिले तो दुख। समझ में आया? तो ये इस तरह का मन हो गया था। लेकिन दादा भगवान ने जो दृष्टि दी तो उसके हिसाब से क्या हुआ, तो कि मेरे को पता चला कि ये जो हिरन को अच्छा मिलता है कि बुरा मिलता है, तो जो भी है तो अच्छा मिलता है तो ये टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है। तो ये जो हिरन को अच्छा लगता है तो ये तो टेम्पररी, पल दो पल के लिए अच्छा लगता है। अब ये जो टेम्पररी सुख है तो ये मन को पता चला। अभी तक अपने मन ने क्या जाना था कि अच्छा जो मिलता है तो सुख, गलत मिलता है तो दुख। लेकिन मन को ही पता चला, मन से ही पता चला आपको। ज्ञानी पुरुष की जो बात है वो आपको आपने सुनी, पता चला कि जो मैंने सबसे ज्यादा सुख हिरन में माना था, संसार में माना था, तो सबसे ज्यादा दुखी भी इसमें ही है। तो सही क्या है? क्योंकि हिरन में सुख भी नहीं है, हिरन में दुख भी नहीं है। समझ में आया? तो
हाँ, सुख और दुख क्या है मोनिका बहन? ये सिर्फ माना हुआ है। माना हुआ। देखा मैंने, वो तो बाद में मेरे को दुखी दिया है, तो ये सुख देने वाला किस तरह से हो सकता है? अब वो उसको समझ में आता है कि संसार में सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है संसार में। अच्छा जी सर। तो परमानेंट सुख किस में है? तो कि मेरा जो खुद का स्वभाव है उसमें परमानेंट सुख है। अब मैं ये मैं किस तरह से मानूं कि मेरा परमानेंट जो स्वभाव है, मेरा खुद का जो स्वभाव है उसमें सुख है, वो मैं किस तरह से मानूं? दादा भगवान ने आपको जो ज्ञान दिया कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से हिरन है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। अगर आपको कोई भी दुख आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये जो आपको आज्ञा दी है, तो आज्ञा का आप उपयोग करेंगे। दुख आपके पास रहता है कि चला जाता है? चला जाता है। तो ये दुख चला गया, किस हिसाब से चला गया? आपके अंदर सुख है तो ही दुख चला गया ना। सही है। सही है, सही है, समझ में आया मोनिका जी? हाँ हाँ। क्योंकि परमानेंट सुख कहाँ पे है? कि आपके स्वरूप में है। आपके पास कोई भी दुनिया का, संसार का कोई भी दुख आएगा, उसका समाधान कहाँ पे है? कि आपके खुद के स्वरूप में ही वहां उसका समाधान है। जी स्वामी जी। तो ये परमानेंट सुख हुआ। तो ये फिर जो मन है, फिर आपको ये संसार का सुख नहीं दिखाएगा। जब आपको समझ में आएगा ये, तो फिर ये मन आपका विलय होता जाएगा। जी स्वामी। उसमें से बाहर निकलता जाएगा और परमानेंट सुख के अंदर रहेगा। क्योंकि पहले जो समझ थी उसके हिसाब से मन के अंदर विचार आते थे। सही। तो आपकी समझ चेंज हो गई, आपकी दृष्टि चेंज हो गई, तो मन भी आपका चेंज हो गया। सही सही। समझ में आया मोनिका जी? हाँ समझ में। तो इस तरह से इसका प्रश्न है। स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न है। क्या बात है? धीमे से पूछो। इसको छेड़ो मत, अभी इसको छेड़ो मत, ऐसे ही छोड़ दो। स्वामी जी मैंने इसमें रिकॉर्ड कर रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। और वो हम भेज देंगे आपको रिकॉर्डिंग। स्वामी जी शुद्धात्मा ज्योति का मतलब क्या होता है? शुद्धात्मा ज्योति। शुद्धात्मा ज्योति, ऐसा? जी स्वामी। अरिष्ट। अरिष्ट। ARIST अरिष्ट। अब मेरे को स्पेलिंग लिख के भेज देना, याद नहीं रहता है। ओके। है ना? तो पता नहीं नंबर थोड़ी है। तो ये जो शुद्धात्मा ज्योति का मतलब क्या होगा? तो कि ये जो आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना? अगर ये जो भगवान बैठे हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देते हैं? नहीं। तो कब दिखाई देंगे? तो क्या प्रकाश होगा तो दिखाई देंगे ना? प्रकाश होगा तो दिखाई देगा ना? हाँ। कोई चीज अंधेरे में दिखाई देगी? नहीं। उजाला करना पड़ेगा ना? तो उजाला कैसे करोगे? आग से। टॉर्च से। टॉर्च। कैसे? टॉर्च या फिर तो आग से। टॉर्च से। ये जो दादा भगवान ने टॉर्च दिया, टॉर्च से जो आपके अंदर अंधेरा था ने, उसमें उजाला कर दिया। कैसे किया? तो कि जो भी आपकी गलती थी वो आपको दिखाई दी। तो आपकी गलतियां सब निकल जाएगी। तो ये जो आपके अंदर जो आत्मा है,
शुद्धात्मा है, उसकी ज्योति है, लेकिन वो आपकी गलतियों के हिसाब से ढकी हुई है। कैसा है? ढकी हुई है वो। हाँ, आपकी गलतियों के हिसाब से। आपकी गलती निकल जाएगी, आपकी गलती निकल जाएगी तो ये ज्योति का प्रकाश जो है उसको आपको अनुभव में आएगा। जी स्वामी जी। समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। क्या समझ में आया बताओ? कि अपनी जो रोशनी है उसको दादा भगवान ने ऊपर से ढक रखा है। क्या? अपनी गलतियों से ढक रखा है। अपनी गलतियों से ढक रखा है। हाँ, आपकी गलतियों के हिसाब से आपका जो शुद्धात्मा ज्योति है, आपका प्रकाश है, वो आपने ढांक दिया है। और दादा भगवान के माध्यम से, दादा भगवान के हिसाब से अपने को अपनी गलतियां दिखेगी। वो गलतियों को अपन धोएंगे तो वो जो शुद्धात्मा ज्योति है वो खुली हो जाएगी, जो ढकी है वो। जी स्वामी जी। समझ में आया ना? हाँ। हाँ, तो जय अपने अंदर सच्चिदानंद। ऐसा प्रकाश है। जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। क्विकली ब्रिज कुमार जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे व्यवहार में है, अपन को पता है कि ज्ञान है, अपन को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपन देखते हैं कोई इंसान है या कोई भी है कि वो या भेदभाव करता है, या अपन को दिखाई देता है कि वो किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, तो अपन को कभी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? व्यवहार तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, दोनों तरफ से बताओ। हाँ, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ। आपको बोलने का है कि नहीं बोलने का है वो बता दो। हाँ। आपको बोलने का है कि नहीं बोलने का है? मेरे को लगता है थोड़ा भाई हंसी मजाक में बोल दें तो कोई बात नहीं है, बाकी मन से नहीं। देखो, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी, कैसा है कि बोलने का और नहीं बोलने का ये जो व्यवहार है वो आपके हाथ में है कि व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है? व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। आपके हाथ में नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। तो समझ में आया? तो कि आपको लगता है कि मैं बोलती हूँ, हाँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं मौन रहती हूँ। हाँ। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में है बोलने का और नहीं बोलने का। अच्छा। जो व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है वो आपको ऐसा लगता है वो मेरे हाथ में है। अच्छा। प्रिया जी, समझ में आया? और कोई भी व्यवहार बनता है उसमें कोई भी अपने से निकल जाता है या तो नहीं निकलता है। कोई भी व्यवहार होता है तो वो दोनों व्यवहार में क्या होना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ दृष्टि का उपयोग होना चाहिए। जो आपको दादा भगवान से दृष्टि प्राप्त हुई है उसका उपयोग होना चाहिए। समझ में आया? बोलना और नहीं बोलना वो आपके हाथ में है? नहीं है। बोलना और नहीं बोलना व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या है? सिर्फ देखना, सिर्फ दृष्टि का उपयोग। दृष्टि का उपयोग है वो आपके हाथ में है प्रिया जी। तो सिर्फ आपको दृष्टि का उपयोग करने का है। प्रिया जी, समझ में आया? हेलो। हेलो। हाँ, प्रिया जी, समझ में आया? हाँ। क्या करना चाहिए समझ में आ गया? दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। बस सिर्फ दृष्टि का उपयोग करने का है। आपसे कुछ बोलने में निकल जाता है या तो आप मौन रहते हैं या फिर कोई भी व्यवहार होता है, व्यवहार आपका मायने नहीं रखता है। आपने दृष्टि का उपयोग किया कि नहीं किया वो मायने रखता है। अच्छा। प्रिया जी, हाँ। समझ में आया ना? हाँ। आपको दृष्टि प्राप्त हुई है, आपको 5 आज्ञा मिली है, तो 5 आज्ञा के हिसाब से आपको दृष्टि का उपयोग करने का है। आपका दृष्टि का उपयोग करके 5 आज्ञा के हिसाब से चलने का है। अच्छा। समझ में आया? इतना ही करने का है।
बाकी कोई चीज आपके हाथ में नहीं है। अच्छा ठीक है प्रिया जी? ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए ब्रिज कुमार। प्रिया जी आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।